अब 18 नंबर में आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है, कन्वर्जन के साथ साथ बाय नेम रिएक्शन पे फोकस करना है। कन्वर्जन आपको 4 से 5 नंबर का मिलेगा, 2 3 लो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखा दूंगा, ये मैं लिख दे रहा हूं 2026। ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की है, ये 06 की पूछी जाती है, ये 06, ये 08 का पूछा जाता है, ये 06, ये 06 या 7, टोटल ऐड करोगे तो 33 मार्क्स का हो जाएगा। 8800898327 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का जो 28 फेब को केमिस्ट्री का जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का, वो बिल्कुल इस वीडियो से ही छप के आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहीं के एज इट इज आपको 28 तारीख को केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसमें आपको सेम क्वेश्चन नजर आएंगे। अच्छा, ये चीज तो बहुत यूट्यूब चैनल वाले ने बोला होगा, लेकिन फंसता कुछ नहीं है। अभी फिजिक्स का ही एग्जाम देख लो, हमारी टीम ने जो क्वेश्चन डिजाइन किया था सेम वही पूछे गए। ऐसे ही मैं 100% श्योर हूं कि यहां से क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है पंकज सिंह, एकेडमिक हेड एंड फाउंडर ऑफ दिस चैनल एंड सीबीएसई एक्सपर्ट। आज हमने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा और अपनी टीम के एक्सपीरियंस के द्वारा हमने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए बहुत यूनिक हैं, और ये 5 सालों की मेहनत है हमारी, और वो क्वेश्चन सारे हटा दिया है जो अभी 2024-25 में पूछे गए थे और जो आने की संभावना नहीं, उनको हमने हटा दिया है और नया क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आज इस वीडियो से आपको 70 आउट ऑफ 70 100% पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बस समय दीजिए, इसकी बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है, लास्ट तक बस बने रहिएगा। चलो देखो, तो ये समझ लो पेपर लीक है ये केमिस्ट्री का पूरा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ समझना होगा प्यारे बच्चों, जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। उन पर कैसे फोकस करना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, सेलेक्टेड कितना पढ़ना है, वो सब मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। अरे मैं हूं ना यार ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट, आपको मैं समझाऊंगा, काहे परेशान हो रहे हो। तो 28 तारीख का जो पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, भरोसा रखो। आपका जैसे पेपर होगा इसी पीडीएफ क्वेश्चन से मैं मैच कराऊंगा 1 by 1, सारे यहीं के मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, ठीक। आई एम श्योर कि यहीं से क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो बहुत कम समय है, ठीक है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे जरा इसको समझ लो, ठीक है। देखिए जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यहां पे 5 चैप्टर लिखे गए हैं, जो कि ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये टोटल 7 मार्क्स का है, ये 9 मार्क्स का है, ऐसे ये भी 7 का है, ऐसे ये भी 7 का है, 7 का है ना। तो कुल मिलाकर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो टोटल 37 मार्क्स की पूछी जाती है। और जो बची हुई केमिस्ट्री है जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर रिमेनिंग 33, तो ये आपका हो गया 70 और प्लस आपके 30 प्रैक्टिकल के बराबर 100 नंबर। यस, तो 70 आउट ऑफ 70 या 100 आउट ऑफ 100 में बोल सकता हूं, क्योंकि आई एम श्योर कि ये जो 30 मार्क्स हैं ये बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को 30 आउट ऑफ 30 मिलते हैं, ठीक है। चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है पहला, जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसमें क्या पढ़ना है सर बता दीजिए, कौन सा हमें क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए 2 प्रकार के बच्चे होंगे, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, और एक बच्चे ऐसे हैं जो टॉप करना चाहते हैं। तो जो टॉप करना चाहते हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं वो कर ले बच्चे, वो टॉप कर जाएंगे। और जो खाली ये कहते हैं कि सर हमें 23 से लगा के 50 मार्क्स के बीच में हमें मिल जाए, बस इतना एनफ है, तो ये तो नंबर बहुत आसान है, बहुत आसान है लाना, बहुत आसान है। मैं जो बता दूंगा बस आप वही पढ़ लो, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बात खत्म। लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि हम सर 70 आउट ऑफ 70 लाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अभी आपके पास 4 डेज हैं, आप बस ये पढ़ लीजिए, कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन सेम मिलेगा। देखिए अब आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, अब आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक। तो यहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए बता देते हैं। देखिए इधर ध्यान से समझिए, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, या सॉल्यूशन की पीडीएफ है, इलेक्ट्रो की है और केमिकल की है, डी एंड एफ ब्लॉक की है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से
1 2 3 से लगा के 11 क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं। यहां से आपके 2 MCQ और 2 नंबर का एक और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि यहां से आपका बहुत कुछ फंसने वाला है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, नेम 1 SPM व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। 2025 में पूछा गया था, आप उठा लीजिएगा सेट नंबर 2 में। ऐसे ही व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन RBCs आर प्लेस्ड इन 0.5% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। 3 प्रकार क्वेश्चन बनता है कि हम जो है RBC को हम 0.5% NaCl में रखें या 0.9 में रखें या 0.9% से ऊपर वाले में रखें। स्वेल होगा कि श्रिंक होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% मिलेगा। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन और एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आप लिख लीजिए 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप एजियोट्रॉप और विद एग्जाम्पल आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, एक MCQ भी यहां से मिल सकता है। ऐसे करके ये जो 11 क्वेश्चन है, बस 11 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप तैयार कर लीजिए 11 क्वेश्चन, इन्हीं से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए इधर, जैसे ये PDF हमारी है, ओके। चलिए देखिए ऑस्मोटिक, जैसे हम सभी जानते हैं कि जब स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं, मोलरिटी इनॉर्मलिटी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। उसमें हम लोग सारी परसेंटेज पढ़ते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मोलरिटी और मोलैलिटी सब पढ़ते हैं। ये कुछ नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी में आप हेनरी लॉ पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन फंस जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ हेनरी लॉ के क्वेश्चंस पर। जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो सेम वॉच है मेरी, जब मैं CBSE की कॉपी चेक कर रहा था तब का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में पूछा गया था। ये लिखा है एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे ने कितना क्वेश्चन इसको लिखा, लेकिन ये 0 नंबर पर आ गया। क्यों? क्योंकि इसका उसने हेनरी लॉ का मेंशन ही नहीं किया। उसने देखो कितना सारा लिख दिया एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर कंपैरिजन टू द वार्म वाटर बिकॉज इट इज वार्म वाटर दे कांट टेक शेल्टर प्रॉपर्ली बट इन कोल्ड दे कैन टेक शेल्टर इन, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि ये बताना चाहता है कि उनके हेयर्स होते हैं इसलिए ऐसा कुछ होता है, लेकिन हेनरी लॉ का इन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं किया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कोई जो है जिक्र नहीं किया, इसलिए इसको 0 मार्क्स मिल गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जब देखिए इधर, तो हेनरी लॉ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से आप पढ़ते हो RLVP जो कि स्पेशल जो है केस है रॉल्स लॉ का। उसके बाद आप पढ़ते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद आप पढ़ते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद आप वांटा फैक्टर पढ़ते हो। तो ऐसे करके हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। उस पर हमने केवल देखिए 1 2 और 1 आगे है, 3 क्वेश्चन रखा है मैंने। 3 में से एक जो है क्वेश्चन फंसने वाला है 3 नंबर में। ये सब मैं दिखाऊंगा, सारी PDF में क्वेश्चन दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे हमने डाल रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे केवल 4 न्यूमेरिकल। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो ये चारों न्यूमेरिकल हो जाएंगे, क्योंकि सेम फार्मूला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का लिखा हुआ है। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी यूनिट लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है। बहुत अमेजिंग वे में है। आपको कुछ भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखना है, बस इसको उठाओ, पढ़ लो, कर लो अपना असाइनमेंट पूरा। आई एम श्योर कि 110% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो सब बोलते हैं, लेकिन अभी देखना कितना डिफरेंट हो जब 28 तारीख को आप पेपर दे के आओगे। क्यों? क्योंकि ये चीज एक CBSE का एग्जामिनर ही बता पाएगा, क्योंकि हमने बहुत अमेजिंग वे में और बहुत जो है मेहनत करके, ठीक है, इनको हमने सेट किया है क्वेश्चंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो भाई आगे देखो। फिर चौथी प्रॉपर्टी पे हमने क्वेश्चन डाला है, देखिए जरा, सॉरी, हाँ, रॉल्स लॉ पे कहा था हमने। रॉल्स लॉ पे 3 क्वेश्चन है। पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो ये लिखा हुआ वेपर कहाँ ये लिखा है, एनीवे इसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसने पूछा है, लेकिन इस बार हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। वेपर फेज के नहीं, हम लिक्विड फेज वाला ही हमने मोल फ्रैक्शन इसमें रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। ऐसे ही रॉल्स लॉ के बाद हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर 3-4 क्वेश्चन डाल रखा है। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, यही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल सेम, ठीक। और ये चैप्टर फिनिश, इसी के अंदर वांटा फैक्टर वाले भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक। तो ये आप सॉल्यूशन चैप्टर का जो आप PDF देख रहे हो, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, गूगल से कॉपी कर लीजिए, आप देख लीजिए और एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इनकी वैल्यूज क्या है।
ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आएगा, कौन आएगा वो हमारे इसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है, देख लीजिए। सीधी बात, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग पी बाई आर, लेकिन इससे नहीं, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। इसका अगर आपने लिख दिया ना, एक नंबर आपको मिल गया। स्टेप मार्किंग इसके अंदर हो जाती है बहुत आसानी से, तो ये एक नंबर आपको मिल जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल 100% आएगा। एमसीक्यू यहां से दिख सकता है। मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, वो पूछेगा कि ये रिएक्शन जो हमारी है ये फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसी है। तो इस कंडीशन से आप एमसीक्यू को कर सकते हो। ये जो नोट्स हमने डिजाइन किया है बहुत ही, जो आप कह सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है बेटा, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने डाल रखा है, पहले वाले के हमने 6 पार्ट प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 पार्ट आप कर लीजिएगा, 4 पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अगर 2 पार्ट सही से समझ गए तो आप ये चाहे जैसा है क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमने 5 सालों के सारे क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 3 नंबर में, और अगर पूरा पूछा गया तो 4 नंबर में आ जाएगा, लेकिन 3 नंबर यहां से आपके 110% पक्के हो जाएंगे। अच्छा, फिर किसी बच्चे ने कहा सर डेल्टा जी पे बता दीजिए, तो डेल्टा जी पे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी पर ये 3 न्यूमेरिकल में से एक कर लो सिर्फ, अगर फंसेगा तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं हम लोग, बैटरी में, एक फैराडेज लॉ पे और एक कंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल भी 3 नंबर का पूछा जाता है। और जो फैराडे लॉ का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है उस पे एक एमसीक्यू और एक 2 नंबर का। अगर एमसीक्यू नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा, यही पूछे जाएंगे। ये केवल 1 2 3 लो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखा दूंगा। ये मैं लिख दे रहा हूं 2026, लो लिख दिया। पेपर उठाओगे, इन ये क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। आप कहोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं? भाई एक्सपीरियंस है इस चीज का। आप देखोगे जब आपका एग्जाम होगा तो आप खुद देखोगे कि हाँ सर आप सही थे। अभी हो सकता है कुछ बच्चे बिलीव ना करें, लेकिन जैसे जैसे उनका पेपर खत्म होगा और जैसे जैसे वो घर आएंगे, इसी यूट्यूब चैनल का वीडियो आने के लिए आप बेसब्री से इंतजार करेंगे कि सर एक बार दिखाएं, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो फैराडे लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जो टॉपर होते हैं बेटा, जो 70 में 70 लाते हैं ना, वो ऐसे नहीं ले आते हैं, वो पूरा ये सॉल्व करके जाते हैं। देखिए अगला देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई कीड़ा इस पे बैठ गया है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके ठीक, चलिए देखिए आगे देखिए, ठीक। ये देखो ये क्वेश्चन लिखा है, फैराडे सेकंड लॉ पे है, सेकंड लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा इसको। ये कंडक्टेंस पे है, ठीक है, ये कंडक्टेंस पे है, आप इसको देखिए, ये कंडक्टेंस पे है, हटाओ इसको। अब कंडक्टेंस पे आप पता है कोलरास लॉ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। किसी भी सेट में अगर ऐसा कोलरास लॉ को हटा दिया जाए तो ये तुम समझ लो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो कोलरास लॉ में क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछे जाएंगे, 3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं हो रहा हमारे पेड चैनल से जुड़ जाइए, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। पूछ लीजिए कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, लेकिन कामचोरी नहीं, मेहनत करो ईमानदारी के साथ। आपका अगर नहीं हो पा रहा है मुझे मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत जैसे स्कूल से आऊंगा तुरंत मैं शाम को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा पेड ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोलरास लॉ पे बेस्ड है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी गई है, दोनों को ऐड करके आप तुरंत इसको कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर को मैं अभी यही रखता हूं। इसके क्वेश्चन पेट हैं, बिल्कुल कौन आएंगे, ये स्टार्टिंग का डेफिनेशन नहीं आएगा, लास्ट की डेफिनेशन मैंने लिख दिया है वही आएंगी, ठीक। ये तुम मान लो कि सीबीएसई का पेपर पंकज सर ही सेट कर रहे हैं, ऐसा मान लो, ये अब आप देख भी लेना, ठीक है। चलिए, ऐसे ही D&A ब्लॉक की एक वीडियो हमने बना रखा है, पूरी पीडीएफ हमने ऑलरेडी उसमें दिखा रखा है, ठीक है। D&A ब्लॉक में पूरा आपको ये मिल जाएगा। एक बार हम चेक करते हैं, लाइट आ गई है, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? ओके, नाउ इट इज विजिबल, ठीक है, ओके।
तो इसमें हमने सारा लिख रखा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें देखो हमने बहुत समराइज फॉर्म में फार्मूले लिख दिया है। इसमें ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और जो केमिकल काइनेटिक्स, इनसे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। जिस बच्चे का न्यूमेरिकल पार्ट कमजोर हो गया वो समझ जाओ कि 70 में 70 नहीं ला पाएगा। ठीक, जिसका न्यूमेरिकल सही एकदम एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है विद यूनिट, वो 70 में 70 आसानी से ला सकता है। इसी चैनल से न जाने कितने बच्चे 70 में 70 लाए हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट भी अटैच करूंगा, ठीक है, टाइम जैसे ही मिलेगा इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन इस बार प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, log K2/K1 डिवाइड बाई E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। इस पर क्वेश्चन एक 4 नंबर का इस बार फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन है। और 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा इससे, इसी क्वेश्चन से। कौन आएगा? इसी पीडीएफ के अंदर वो भी अटैच है। डी एंड ए ब्लॉक का ऑलरेडी हमने वीडियो शूट कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी, आप उसको जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। डी एंड ए ब्लॉक के कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से नहीं पूछे जाएंगे, वो इसके अंदर लिख रखा है। जैसे कई बार हमने बता रखा था Cr2+ और Fe2+ में कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, और Cu1+ और Cu2+ में Cu1+ एक अनस्टेबल है, Cu2+ स्टेबल है, ऐसा क्यों? ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर हमने करा रखा है, आप देख लीजिएगा, वहां से कर लीजिएगा। ऐसे ही ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से इस बार एक 2 नंबर का पेट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा PtCl6.6H2O। इससे 3 मोल ऑफ AgCl मिलते हैं। तो ओरिजिनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिनल कंपाउंड का नाम क्या है, ओरिजिनल कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, कितनी कंडक्टेंस है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद VBT में खाली क्वेश्चन 3 हमने दे रखा है, 3 में से एक पूछा जाएगा। एक MCQ पूछा जाएगा NiCO4 की ज्योमेट्री कैसी होती है। बहुत बच्चे लगा देंगे टेट्राहेड्रल, बहुत बच्चे लगा देंगे स्क्वायर प्लेनर। तो इस टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत कम समय में आपका ले रहा हूं, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं इसको। उसके बाद VBT के बाद एक CFT से क्वेश्चन, ये देखो मैंने डाल रखा है। ठीक है, मैंने डाल रखा है CFT से 2 ही क्वेश्चन हमने डाला है। ठीक है, एक स्ट्रांग फील्ड के लिए और एक वीक फील्ड के लिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल रखा है। बस वही क्वेश्चन करना और करने की आवश्यकता नहीं है आपको। वेट, ये देखो क्वेश्चन डाल रखा है। देखिए 1 2 3 4 5 एक MCQ के लिए डाल रखा है, और इन दोनों में से कोई, ये जो 3 नीचे के लिए लिख रखे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं, इसमें से एक ही करना है। एक कर लिए, ये देखो लिखा सीधे 2018 21 24 2020 21 23 25 20 22 23 25 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम पेट क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा। इसके बाद आइसोमेरिज्म का भी एक पीडीएफ आगे लिखा है, देखो पेज नंबर 7 पे, वहां से सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो 37 बच्चा पाना चाहता है, 37। ठीक है, 37। तो इन का असाइनमेंट बस सॉल्व कर लो, बस भरोसा करो 28 तारीख को जो पेपर आएगा वो यहीं से बिल्कुल एकदम फंसा होगा। लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा टफ जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर आया था सेम NCERT से आया था, ऑर्गेनिक इजी थी, इस बार ऑर्गेनिक थोड़ी टफ आने वाली है। अब तुम कहोगे सर हमको डरा रहे हो, डरा नहीं रहे, आपको हम रियलिटी बता रहे हैं कि एक्चुअल में आने का वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें खाली पास होना है, तो अरे यार इसमें पेड क्वेश्चन है, हमसे पूछ लीजिएगा आके पेड बैच में, आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, सिर्फ वही पढ़ लेना, पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे। अब देखो कहोगे सर बहुत सारे पॉपुलर चैनल हैं, वहाँ 1 शॉट चल रहे हैं, फ्री मटेरियल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो खाली चल रहा है बेटा। अब यही कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो क्या सब बेकार हैं, ये है। भाई मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझो, वो CBSE का एक्सपीरियंस उनको नहीं है, CBSE की कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, CBSE का क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं इसको आप कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक के 37 नंबर आपके हाथ में है, फिक्स हैं, और 30 आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो अगर मान लो ऑर्गेनिक में कुछ कम भी हो पाया तब भी आप 80+ आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, उसके बाद ऐसे ही अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है बेटा। ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की है? ये 06 की पूछी जाती है, ये 06, ये 08 का पूछा जाता है, ये 06, ये 06 या 7, टोटल ऐड करोगे तो 33 मार्क्स का हो जाएगा। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल फिनाल और एल्डिहाइड कीटोन और एमाइंस और बायोमोलिक्यूल, कहां से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है? पेड क्वेश्चन मैंने बना रखा है। हेलो एल्केन के अंदर SN1 और SN2 रेसमाइजेशन से एक MCQ आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। SN1 SN2 पे एक न्यूमेरिकल आएगा, एक ऑर्डर दिया गया होगा, उसको आपको अरेंज करना होगा, आएगा ही आएगा, मैं लिख दे रहा हूं। और कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आपको मिल जाएगा हमारे पेड बैच में। ठीक है,
ये फिक्स है। आप अगर नहीं उस पर जुड़ पा रहे हो तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप SN1 SN2 से क्वेश्चन कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, और इसकी एक दो बाय नेम रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इस हेलोल्केन से पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। और एक MCQ मिलेगा आपको पॉलीहेलोजन कंपाउंड से, CCl4 CaCl3 CHI2, उनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका क्या यूज है, इसका फुल फॉर्म क्या है, DDT का फुल फॉर्म क्या है, ये सब 1 नंबर का MCQ वहां से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर से चलते हैं। फिनॉल से भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाएंगे। अच्छा, अब ऑर्गेनिक पढ़ी कैसे जाती है जरा ये समझो, पढ़ने का तरीका समझो, फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ओके, देखिए इधर एक तो हमने क्वेश्चन आपको बता दिया SN1 और SN2 से आप क्या करो, उठाओ सैंपल पेपर, सॉल्व करो 3-4 क्वेश्चन, बस सीधी बात, ठीक है। नहीं हो पा रहा है हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाना। उसके बाद रहता है केमिकल टेस्ट की, ये देखो प्लेलिस्ट पड़ी है मेरी, ये देखो प्लेलिस्ट, आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और लास्ट ईयर की 70/70 केमिस्ट्री की सीरीज ओपन कर लेना है। इसमें सारे लेक्चर मेरे रिकॉर्डेड पड़े हुए ऑलरेडी हैं, ऑर्गेनिक ही इसमें हमने पढ़ाया है, उसमें इसी में ही मिल जाएगा। कहाँ गया, एक मिनट केमिकल काइनेटिक्स, और ये हो गया एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, PYQ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एमाइंस, और क्लास 12 रिवीजन केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री। ओके, इसी में ही आपको एक मिल जाएगा, आई थिंक ये देखो लिखा है, ये लिखा है रिवीजन शॉर्ट। इसी में देखिएगा एक आपको केमिकल टेस्ट का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको सारे टेस्ट, फिनॉल का टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट और एमाइंस का टेस्ट, और कह सकते हैं वो टॉलेंस फेहलिंग टेस्ट, इन पर एक 4 नंबर का, एक 02 और 02 का पेयर आएगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल, केमिकल टेस्ट आप कर लीजिएगा, रिएक्शन याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। 4 नंबर आपके ऑर्गेनिक के यहाँ से फिक्स हो गए, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए, 6 नंबर हमने तुरंत फिक्स करा दिया। उसके बाद ये एक वीडियो आप देख लीजिएगा, कहाँ गई, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर से, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर 2025 का देख लीजिएगा, वो सेक्शन डी के अंदर एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ से। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से आप न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ से एक्वस सॉल्यूशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ आएगी, आप जाके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ये वाले पेड ग्रुप में मेरे जुड़िएगा, इस एमाइंस के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा मटेरियल, ठीक। तो इससे आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से 4 नंबर फिक्स हो गए, 4 4 8 और 2 10 नंबर आपके ऐसे पहले फिक्स हो जाएंगे। अब बचे हमारे 33 में 10 हटा दो तो कितने बचे बताइए, 23 नंबर। अब 23 नंबर में आपको ABCD वाला क्वेश्चन एक करना है, ABCD वाला, जो कि हमने बना रखा है। ऑर्गेनिक में टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में एक फंस जाएगा, और ये क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, सेक्शन E में पूछा जाता है। ये कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4 DNP टेस्ट गिव्स टॉलेंस टेस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई ABCD कंपाउंड, राइट देयर नेम, राइट देयर IUPAC नेम, 5 नंबर का पूछा जाएगा, सिंपल रिएक्शन होंगी, यहां से एक हो जाएगा, इसमें जोड़ लीजिएगा। हमारे कुछ नंबर हो गए 15, 23 से 5 हम घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 18। अब 18 नंबर में आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है, कन्वर्जन के साथ साथ बाय नेम रिएक्शन पे फोकस करना है। कन्वर्जन आपको 4 से 5 नंबर का मिलेगा, बीच में ब्लैंक में मिलेगा, वो 18 नंबर का आपको मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा, जो किसी में एक लाइव वीडियो पड़ी होगी, 2 घंटा 45 मिनट लास्ट ईयर मैंने लाइव पढ़ाया था, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपका फिक्स हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, हमने ओवरऑल बता दिया कहां से क्या पढ़ा जाता है। अब लास्ट का एक चैप्टर बचता है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के अंदर 20 क्वेश्चन हमने डाल रखा है। बायोमॉलिक्यूल्स में 2 MCQ आते हैं, एक 2 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2 MCQ कहाँ के आएंगे, विटामिन से आ जाएगा कि ये इस वाली कमी से क्या होता है ना, उस पर क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। 2 नंबर में शॉर्ट नोट्स एक लिंकेज से आपको मिल जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, फास्फोडाइस्टर लिंकेज, इन पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिल जाएगा। और ग्लूकोज के कन्फर्मेशन रिएक्शन 2 नंबर का फिक्स है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI और या ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमीन, ऐसे करके अब इस पे क्वेश्चन 5 रिएक्शन में 2 रिएक्शन यहाँ से फिक्स हैं। तो यहाँ से बायोमॉलिक्यूल ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा जैसे हमने उधर दिखाया वैसे ही हमारे पास ये भी कंटेंट है, सेम आपको मिल जाएगा। ओके, ये देखो लास्ट ईयर जब हमने कॉपी चेक किया था, ओ यार सीट, साइन दिख गए। एनीवे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें बच्चे ने
इस बच्चे को 41 मार्क्स मिले थे, ठीक है, हमने दिया था, ठीक है। तो इसमें देखो इसने लास्ट में बहुत बढ़िया लिखा था, थैंक यू टू आई एम नॉट डिजर्व दिस, बट ये पूरा एकदम लिखा हुआ था, यंगर सेल मैं छोटा भाई हूँ सर, ये है वो है। नंबर आपको केमिस्ट्री ही दिलाएगी, चाहे वो आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी सीयूईटी का दे रहे हो, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, चाहे आप डीयू में जा रहे हो, चाहे आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, नंबर आपको केमिस्ट्री ही दिलाएगा। और बायो वालों के लिए तो ये तो फिर समझ सकते हो क्या है, बहुत कुछ है बायो के लिए केमिस्ट्री, ठीक। तो केमिस्ट्री पे थोड़ा विशेष फोकस करिए, क्योंकि आगे चल के आपके एंट्रेंस भी बहुत सारे क्लियर करना है और आपको अच्छी जगह एडमिशन भी लेना है। यहाँ अगर आता है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं आता है तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं होगा। तो समझ गए 37 और 33 लाना कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए 1 सेकेंड और रुकिए। अच्छा 1 मिनट। तो अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर लेक्चर्स बेटा मैं दूंगा, लेक्चर्स दूंगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, पहले स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद फिर कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोचिंग के बाद फिर यूट्यूब चैनल पे आता हूँ। सोच सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत है। अगर मैं पूरा दिन फ्री रहूँ तो आसानी से वीडियो बन सकते हैं, सारे दे सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जाना है और प्लेलिस्ट में एक 70/70 केमिस्ट्री की सीरीज पड़ी होगी लास्ट ईयर की, वो ये देखो है, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत कुछ आएगा। जैसे केमिकल टेस्ट एक वीडियो में सारे हैं, SN1 एक वीडियो में सारे हैं, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन एक वीडियो में सारे हैं, बाइनेम रिएक्शन सारी हैं। ऐसे करके आप उसको देख लीजिएगा। लास्ट ईयर वाला जो रहेगा वही इंपॉर्टेंट इस बार भी है, थोड़ा सा चेंज है, वो आपको मिल जाएगा हमारे स्पीड ग्रुप से। कैसे क्या करना है देख लो इसको ध्यान से। और अगर चाहते हो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लाएं तो बस कुछ नहीं है, ये देखो नंबर है हमारा, ठीक है। अभी बहुत समय है 27, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ 8800898327। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैसेज आपको नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम बताइएगा। जैसे आपको केमिस्ट्री या उसमें मैथ्स में जाना है तो आप मुझे वो लिख दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, स्टेट बता दीजिएगा अपना कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, और फालतू का मैसेज नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं तुरंत जान जाऊंगा, जैसे मैं देखूंगा ग्रुप में तुमको ऐड कर देंगे। किस ग्रुप में सर ऐड कर देंगे? अगर आप ये वाला लोगे, अगर आप मैथ वाला लोगे या केमिस्ट्री का लोगे तो आपको CM वाले ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आप सिंपल केमिस्ट्री में जा रहे हो तो आपको केमिस्ट्री सीरीज में जोड़ देंगे 2026 की। और यकीन मानो इसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप इतना खुश होगे कि आप खुद ही, मैं लाइव जाऊंगा, आप लाइव चैट स्टार्ट कर दोगे कि सर लीजिए 100 रुपये लीजिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बता रहा हूँ, पिछली बार जब मैं लाइव गया था इतने सारे बच्चे खुश थे कि पूछो ही नहीं, सेम सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो अब जैसे बहुत लोग कह रहे होंगे सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर आप देख लीजिएगा। मैं हर साल CBSE एग्जामिनर बनता हूँ, हर साल जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनर बनता हूँ, ठीक है। तो ये सब इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे बहुत लोग कहने लगते हैं कि सर हो सकता है फेक है, ये देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारी पढ़ाई हुई है, ये देखो 72 मिलियन एक शॉर्ट पे गया है मेरे, सोच लीजिए। ये देखो पूरे बच्चों का प्रैक्टिकल लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, सब कुछ है। कहने का मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे भाई ऐसे होते हैं, सर आप फेक हैं, सर अगर आप CBSE से हैं तो ये कर दीजिए। भैया हम आपको प्रूफ देने के लिए नहीं है, मेरी बात समझो ध्यान से और जीवन में आगे बढ़ो। प्रूफ देने के लिए हम नहीं बैठे हैं, लेकिन वो बच्चे हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर कुछ बता दीजिए, तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इस पर जाइएगा, आप इस पर चेक कर लीजिएगा हमारे बारे में। बहुत सारी इसमें रील्स पड़ी हैं, बच्चों के साथ भी बहुत सारे अपडेट इस पर मिलते रहते हैं, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। दूसरा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर फ्री में कुछ कंटेंट, तो फ्री में कुछ कंटेंट हम टेलीग्राम पे दे तो रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम पे लिंक जुड़ जाइए आराम से, ठीक है। उसके बाद पेड ग्रुप में कैसे आना है वो हमने आपको बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये। केमिस्ट्री में अगर आना है 249 रुपये में, केमिस्ट्री एज वेल एज अगर आपको मैथ में जाना है तो 419 में है। ये मैथ्स की जो सीरीज है ये है शुभम सर, ये है आमोद सर, CBSE एक्सपर्ट हैं, क्लास 12th मैथमेटिक्स के। इस चैनल पे आपको 10th का मटेरियल नहीं मिलेगा। मैं भी चाहूँ तो व्यूज कमाने के लिए 10th का उठा लूँ, 9th का उठा लूँ, 11th का उठा लूँ सारा, लेकिन मुझे केवल और केवल हमारा जो चैनल है वो खाली PCM पे फोकस कर रहा है बस, और किसी सब्जेक्ट पे नहीं है। चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ किसी न किसी चीज़ पे वीडियो, लेकिन नहीं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही दे रहे हैं बेटा। दूसरी चीज़ है, बायो के लिए हमारी बात चल रही है एक मैम से, बहुत जल्दी वो आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक हमारा PCM का ही बूस्टर चल रहा था, इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और LU एंट्रेंस का मटेरियल मिलेगा, जो क्योंकि हम लोग लखनऊ में अपना इंस्टीट्यूशन डाल रखे हैं, तो
हम लोग तैयारी कराते हैं CUET की और LU एंट्रेंस की, तो वो सब मटेरियल थोड़ा बहुत मिलता है। बाकी हमारा CBSE क्लास 12th पर ही बेस्ड है पूरा का पूरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स पे। ठीक, तो इस वीडियो से 70 में 70 आएंगे, 100% आएंगे। कैसे आएंगे वो हमने बता दिया है, बस आप फोकस करिए और ईमानदारी के साथ बस आप मेहनत करिए। चक्कर में मत पड़िए 70 यूट्यूब चैनल पे और किताब लेके और ये करके वो करके टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करो। ठीक है, तो हमने बता दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चन ऑर्गेनिक के करने हैं, कैसे इनऑर्गेनिक के करने हैं, कैसे फिजिकल केमिस्ट्री के करने हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे 2, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल ऑर्गेनिक्स 3। ठीक है, तो इस टाइप से आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी PDF के क्वेश्चंस आपको वहीं मिल जाएंगे हमारे पेड वाले ग्रुप में, जैसे हम उसमें ऐड कर देंगे। इसमें बहुत कुछ मटेरियल अभी हमने रखा है, बचा रखा है, वो सब इसमें जाइएगा, जुड़ जाइएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ था ना केमिस्ट्री का पेपर पूरा लीक, ये रियलिटी है बेटा, ये लीक ही है। ठीक है, ये लीक ही है। अगर आप चाहते हैं 70/70 तो इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, मजा आएगा काफ़ी। अब इसके बाद बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर आने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी को क्या चाहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। जो मेरी वीडियो चल रही है इसको लाइक करके हाइप कर दीजिएगा। कमेंट के ऑप्शन में HYPE का ऑप्शन आता है, हाइप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट अब आपको निकल के आने वाली हैं इस चैनल से। अभी हम लोगों को OSIS ID और नंबर और एग्जाम का पासवर्ड ये सब मिल चुका है। इस बार डिजिटल कॉपी चेकिंग है ना, तो बहुत जल्दी विदिन 4 डेज हम लोग कॉपी चेकिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं नहीं, मेरी टीम जाएगी, क्योंकि जो फिजिक्स का हुआ प्रैक्टिकल जो एग्जाम है उसकी भी कॉपी, अभी तो केमिस्ट्री का होगा 28 को, तो हम जाएंगे लगभग 2 मार्च के अराउंड। ठीक है, 4-5 दिन बाद होता है कॉपी चेकिंग वाला। ठीक है, तो वहां जाके जैसे स्टार्ट होगा हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो बहुत तेज, हमने बहुत फास्ट है ना, रैपिड रिवीजन टाइप में हमने कराया है। इसीलिए कराया है क्योंकि आपका समय बहुत कम है, इसलिए मैं मेहनत के साथ बहुत फास्ट बोला हूँ। इसके लिए आप उसको समझ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की लिंक पढ़िए, जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी अमेजिंग अपडेट वहाँ पे मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस पर मैसेज करिएगा, इसी नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।